आप भाई की कुछ डिस्कशन सुनी किसी के ऊपर थी, तो क्या उसी रिलेटेड से आप पूछ रहे थे या आपका कुछ सवाल इंडिपेंडेंट था? अभी मेरे जहन में नहीं है, अच्छा, चले कोई लेकिन नहीं। आप बयान करें। नहीं नहीं नहीं, वो मेरे ख्याल से मैंने आपको शॉर्टकट में जवाब दिया था, तो उसका जो हम्म, आ, एक शुरू से अगर शुरू करेंगे ना तो ज़्यादा हम्म। लंबी सी गुफ्तगू हो जाएगी। मैं यह करना नहीं चाहता, आपके मतलब दोस्तों का टाइम तो आया होगा, तो नहीं नहीं वो नहीं नहीं नहीं, कोई टाइम कोई टाइम नहीं है अफजल साहब, हम आपको सुनते हैं, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा बिजी होने लगा ते आना तकरीबन 20 मिनट तक, अगर हाँ मैनू जी। इजाजत दी। हाँ, आप अब तुसी आप कर आप नहीं, बयान करें। वो बात दरअसल ये थी कि जब भी आप किसी से भी बात करें ना बाइबल के मुतालिक, हम्म। तो ये दो चार चीज़ें हैं जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो अच्छा जहन में रखें। और अच्छा। यही चीज़ क्या नाम है, हमारे हमारे दीन ने हमें सिखाई भी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और क्या नाम है, कुरान ने बताया भी है। देखिए, बाइबल और कुरान को में क्या फ़र्क है? बाइबल और कुरान में हाँ, फ़र्क बताइए। बाइबल जो सी है वो चेंज हो गई है, और कुरान पाक जो सा है वो बिल्कुल एज इट इज। नो डाउट, नो डाउट, नो डाउट। इसमें तो कोई शक नहीं है। बाइबल बाइबल के अंदर भी मैं आपको बता दे रहा, दो वो हिस्से हैं, एक तो ओल्ड टेस्टमेंट और एक न्यू टेस्टमेंट, ठीक है ना? अच्छा बाइबल जो है इज अ कंपोजिट ऑफ बुक्स। एक बुक के अंदर उन्होंने सारी बुक्स बाइंड कर दी हैं, और उसके अंदर 66 बुक्स हैं। अच्छा। ओल्ड टेस्टमेंट न्यू टेस्टमेंट मिला कर सारी तकरीबन 66 बुक्स बनती हैं। ये ये कैथोलिक की हैं और प्रोटेस्टेंट्स की हैं। कैथोलिक्स की जो है वो 73 हैं, अच्छा। तो इट्स नॉट सेम। ओके, फर्स्ट ऑफ डिफरेंस। ऑल, और कुरान और बाइबल के अंदर सबसे बड़ा फ़र्क ये है, और ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है हम मुसलमानों पे, कि जैसे कुरान कहता है ना कि हमने इस किताब को इस तरह बनाया है कि सारा का सारा इंसान के जहन में उतर जाता है, मतलब हिफ्ज कर लेते हैं, ठीक है ना? कुरान, अब कुरान के अंदर जो, और बाइबल को कोई हिफ्ज नहीं कर सकता। मैंने आज तक नहीं देखा कोई कोई ऐसा बंदा, उसके मेजॉरिटी ऑफ वर्सेस उनको याद होंगे, लेकिन कोई ऐसा मैंने बंदा नहीं देखा जिसने ओल्ड टेस्टमेंट और न्यू टेस्टमेंट सारा का सारा जुबानी रटा हुआ हो। 73 बुक्स या 66 बुक्स, इम्पॉसिबल है ये। हम्म। बाइबल के अंदर ये है कि कहीं मुसलमान जो हैं वो सिर्फ अरब में या इंडिया पाकिस्तान में नहीं बसते, मुसलमान जो हैं ऑल ओवर द ग्लोब हैं। आप अफ्रीका से लेके रशिया तक चले जाएं, ओके। मुसलमान ही मुसलमान हैं, आपको मिलेंगे, ठीक है ना? रशिया का एक कुरान हाफिज होगा ना, और आप उसके सामने नमाज पढ़ा रहे होंगे, आपने नमाज में कोई गलती कर दी, अगर वो हाफिज है तो आपको वहीं टोक देगा कि तुमने यहाँ गलती की है, इसको सही करो। लुकमा देगा पीछे से, उस पर फर्ज हो जाएगा कि लुकमा दे, क्योंकि गलती हो गई है, गलती होगी बिल्कुल। ठीक है ना? और ये होता है, ये होता है, आप देखते हैं तरावियों में होता है, पीछे जो खड़े होते हैं लोग, जैसे ही इमाम ज़रा सा स्लिप हुआ या कहीं अटक गया तो पीछे से लुकमा आता है कि ये है, तुम जो मिस कर रहे हो, उसको यहाँ से शुरू करो। दोबारा तो से। ये क्वालिटी जो है ना, ये बाइबल में नहीं है, हम्म। ये सिर्फ इस्लाम में है, ये सिर्फ कुरान में, मुसलमानों में। और मैंने आपको बताया ये 911 का ही वाक़या जब यहाँ पे हुआ था, तो मेरे बड़े दोस्त जो थे उनसे ऐसे गपशप भी होती थी, बड़े फ्री दोस्त थे मेरे, क्रिश्चियन थे, तो वो जो थे ना वो मुझे बोलते थे कि कुरान के अंदर ऐसी क्या बात है कि जो तुम लोग जो हो एक दफ़ा उसको देख लेते हो तो फिर एक कहीं दूसरी तरफ देखने की कोशिश भी नहीं करते। तो मैंने कहा ये ऐसी किताब है, ऐसी किताब है कि ये हम मुसलमानों के जहन में उतर जाती है। और सुभान। इत्तेफाक से मेरे घर में उस टाइम जो है ना वो
एक चैनल लगा हुआ था जिसके ऊपर तरावियाँ आ रही थी, रमज़ान का दिन था यार, 9/11 के फ़ौरन बाद जो रमज़ान आया था पहला वो ओह अच्छा। उसकी, तो मैं उनको रमज़ान की क्वालिटीज़ भी बता रहा था और ये वो बड़े मतलब सुन तो रहे थे बट सम वर okay, but most of them were not pleased with my conversation, but I was doing them. मैं किसी को तंज नहीं कर रहा था, वो सवाल कर रहे थे, मैं उनका जवाब दे रहा था। तो इसी तरीके से ना तरावियों के दरमियान इमाम जो है वो फंस गया, अच्छा। अटक गया, तो पीछे से लुकमा आ गया वो, तो मुझे मुझे मेरा दोस्त कहता है डेविड कि यार ये पीछे जो खड़ा हुआ है इसे कैसे पता है कि ये इसने यहाँ मिस्टेक कर दी, यहाँ से स्टार्ट करना है इसको। मैंने कहा यही क्वालिटी है कि जो तुम जो है ना इसको नहीं समझ सकते। यही क्वालिटी अल्लाह ताला ने कुरान में रखी है और मुसलमानों ने रखी है कि जिसने कुरान एक दफ़ा याद कर लिया और वो सुन रहा है, सुनते सुनते भी उसका दिमाग जो है ना वो लाइन बाय लाइन उसको चल रहा है। हाँ हाँ। जहाँ आगे इमाम फंसा वहाँ से उसने लुकमा दे दिया उसको, या गलती की उसने लुकमा देगा फौरन। क्या लगा यार ये क्वालिटी किसी में नहीं है, किसी जगह नहीं देखी हमने, किसी किताब में नहीं देखी दूसरे में। तो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और दूसरी बात ये है कि बाइबल के साथ जो है ना वो खिलवाड़ ज़रूर हुआ है, और ये सितम ज़रीफ़ी है कि बोथ ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट के साथ जो खेल खेला गया है ना उसमें यहूदियों का अपना भी बहुत बड़ा हाथ है। अपनी मतलब ये कि आप कोताही कह लीजिए, खुदा से खामखाई का बैर कह लीजिए, मतलब एक वो मेंटेलिटी है ना जिससे जैसे आमतौर पे हम आजकल मुसलमानों में थोड़ा बहुत पाई जाती है, रिबेलियस रिबेलियस होने की वजह से। तो अल्लाह ताला ने सजाएं दी हैं भाई, जैसे क्या नाम है जो है रोम का जो वो जनरल जो था टाइटस, जिसने यरूशलेम पे कब्जा करके यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी थी और तौरात को पूरा ही जला दिया था उन्होंने, जो लिखी हुई फॉर्म में थी, मतलब उस टैबलॉइड्स पे। अच्छा। तो मकसद ये कहने का कि ये हुआ है, और उसमें फिर ये कि जो यानी कि ह्यूमन मेंटेलिटी जो है ना वो इंटरफेयर किया है ना उसने, तो उससे ज़्यादा बिगड़ गया मसला। तो ओल्ड टेस्टामेंट के साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि ओल्ड टेस्टामेंट जिसे आप ओल्ड टेस्टामेंट, ये याद रखिए, ओल्ड टेस्टामेंट या न्यू टेस्टामेंट जो है वो ये बाइबल जो है कभी भी इंजील नहीं है, इंजील नहीं है। अच्छा। आप इसे इंजील से कंपेयर कर नहीं सकते, क्योंकि इंजील सिर्फ हज़रत ईसा को दी गई थी और हज़रत ईसा की इंजील बाइबल में नहीं है, ओह बाइबल में कहीं नहीं है, ना वो 73 बुक्स में है, ना ही वो 66 बुक्स में है। तो वो मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन को तो पढ़ते रहते हैं, बट दे हैव नथिंग टू डू विद जीसस। वो तो ये तो बहुत बाद में आए, अच्छा। इन्होंने अपने अपने ख्यालात से लिख दी बुक्स, वो ठोक दी इन लोगों ने। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि ये एक नहीं है, ये इंजील है ही नहीं। इंजील को इसके साथ कंपेयर करना ही गलत है। अक्सर आपने देखा होगा कि व्हाट इज बाइबल, बाइबल इज इंजील। नो, बाइबल इज नॉट इंजील, इट्स नेवर वाज इंजील, इट्स नेवर गोइंग टू बी इंजील। अल्लाह ताला ने इंजील जब हज़रत ईसा को उठाया तो इंजील भी गई दुनिया से। अच्छा। हाँ, वो है ही नहीं कहीं, वो कहीं नहीं है। वो आप पूछिए इससे कि वेयर इज योर ओरिजिनल, आप किसी भी क्रिश्चियन से पूछिए, यहाँ पर बड़े बड़े मतलब जो जो रेवरेंट्स वगैरह दोस्त हैं मेरे, उनसे मेरी बात होती है, वेयर इज योर ओरिजिनल, कहते हैं ओरिजिनल गॉट लॉस्ट। अबे व्हेन ओरिजिनल गॉट लॉस्ट देन इट्स नॉट अ वर्ड ऑफ गॉड, इट्स सिंपल एज दैट। वहाँ वो चुप हो जाते हैं। इंजील बाइबल नहीं है, ये हमेशा याद रखें। अच्छा अच्छा। और ये बाइबल इनका इनके लिए ईसा इब्ने मरियम के आने का अकीदा तो उन्होंने भी रखा है। नहीं, देखिए हज़रत ईसा इब्ने मरियम का आने का अकीदा इस्लाम से पहले से है,
ٹھیک ہے نا. حضرت عیسیٰ کے آنے کا جو وہ ہے وہ اسلام سے پہلے کا ہے. وہ کیوں ہے؟ حضرت عیسیٰ کہہ کے گئے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، میں واپس آؤں گا. اور بائبل اس کرنٹ بائبل میں جو کہ مختلف لوگوں نے لکھی ہوئی ہے اس کے اندر حوالے ملتے ہیں کہ جب آخری سفر پہ آخری کھانے پر ان کو لے کے گئے، وہ کیا نام ہے اوپر چیمبر کے اندر، اور وہاں ان کو کھانا کھلایا. سارے لوگ ڈر رہے تھے کہ صاحب ہی از اے گوسٹ بیکاز ہی واز ڈیڈ، ہاؤ از الائیو. سو سارے یہ سمجھتے کہ یہ کوئی جن بھوت ہے، یہ عیسیٰ نہیں ہے. بٹ حضرت عیسیٰ نے ان کے سامنے کھانا کھایا، پھر ان کو بولا یو نو آئی کین ایٹ، اف آئی ایٹ آئی ایم ناٹ اے گوسٹ. ان کو ثبوت دے رہے تھے کہ میں زندہ ہوں. وہ یقین ہی نہیں کر رہے تھے. تو پھر اس کے بعد وہ چلے گئے، اور وہ جب چلے گئے تو جانے سے پہلے وہ اپنے حواریوں کو کہہ کے گئے تھے کہ میں جا رہا ہوں، میں واپس آؤں گا. تو یہ عقیدہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سے چلا آ رہا ہے. یہ نیا عقیدہ نہیں ہے، نیا عقیدہ نہیں ہے. یہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ چرا میں یہ اسلام نے وہ لے کے آئے. ہاں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کی بات کو قسم کھا کے اس کو سرٹیفائی کیا ہے، ویریفائی کیا ہے کہ ہاں اللہ کی قسم وہ واپس آئیں گے. اچھا اچھا اچھا، یہ ہے بات. وہ تو بات یہ ہم لوگ بڑی مغالطے میں رہتے ہیں. اور ایک بات ہے، جب بھی آپ کسی سے بات کریں اباؤٹ بائبل تو اس سے یہ ضرور پوچھیں کہ وچ بائبل یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. کیونکہ بائبل میں اور قرآن میں ایک سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ تمام مسلمانوں کا جو کہ قرآن کو سینے میں رکھتے ہیں، یہ ان کی ملکیت ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا. یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے. یہ ہر مسلمان کی، جو سچا مسلمان ہے وہ اپنے دل میں سمائے رکھتا ہے، وہ قرآن اس کی پراپرٹی ہے، ہر مسلمان کی. بائبل کے ساتھ مذاق یہ ہوا ہے کہ بائبل چرچ کی پراپرٹی ہے. جو بھی ڈینامینیشن کی چرچ ہیں ان کی اپنی بائبلس ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ گاسپل آف مورمن کو دیکھ لیجئے، اس میں بھی آپ کو جان وغیرہ سب ملیں گے، بس کانٹیکس دوسرے ملیں گے. اچھا، آپ اسی طریقے سے جتنے بھی دوسرے ہیں، میرے جو پاس ہیں، جتنے بھی کیا نام ہے چرچز ہیں گھر کے پاس، وہ میجارٹی ان کی اپنی وہ ہیں، بائبلس ہیں. آپ ان کو جوائن کریں گے تو وہ آپ کو بائبل دیں گے کہ دس از آور بک، یو ہیو ٹو فالو دس. اچھا 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 اچھا، ہر چرچ کی اپنی اپنی ہے. ایگزیکٹلی. سو جو کیا نام ہے مورمنس ہیں، اس کے بعد جہوواس وٹنس ہے، یو نیم اٹ یار، پتہ نہیں کون سی وہ ہے، ایسے ہر ایک کا اپنا وہ ہے پریچ کرنے کا انداز. مطلب کسی طریقے سے کوئی بھی ریفرنس دینا ہو بائبل سے، اس کا انداز اور کانٹیکسٹ میں اس کے فرق ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، امریکہ کے اندر امریکہ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ مورمنس کو کرسچن نہیں مانتا. اچھا، جناب یوٹا چلے جائیں، آپ یوٹا چلے جائیں، میں نے بہت سنی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. آپ وہاں چلے جائیں، آپ وہاں پر جا کے کسی سے پوچھیں کہ آر یو کرسچن، تو وہ پتہ کیا جواب دے گا آپ کو؟ نو، آئی ایم مورمن. اور سنا ہے وہ دو شادیاں بھی کر لیتے ہیں، دو تین 4 کر دی. وہ تو انہوں نے اپنا بنائے اس لیے نا، تاکہ یہ کہ وہی جو ہے نا، وہ جو آپ سوال کر رہے تھے نا کہ حضرت عیسیٰ نے 2 شادیاں کی، وہ انہی کا وہ ہے. وہ دے ریفرنس دیتے ہیں مگر ان کا ریفرنس بیس لیس ہے. وہ چھوٹا سی وہ ہے، وہ چھوٹی سی برانچ ہے مورمنس کی، وہ اتنی بڑی نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں قادیانی ہے نا، چھوٹے سے. بالکل. ہاں، تو یہ ان کی وہ ہے، ان کا اثر جو ہے رومن کیتھولکس یا رومن چرچ جو ہے وہ نہیں لیتی ہے. جیسے ویٹیکن سٹی ہے، ویٹیکن سٹی ان کو کرسچن نہیں مانتی. ہاں، ہمارے یہاں تو تھوڑے سے قادیانی ہے، چائے کی پیالی میں طوفان آیا ہوا ہے. دیر یو گو. قاری صاحب بھی آ گئے ہیں، اور قاری صاحب
قادیانیوں پہ بڑی گہری گرفت کرتے ہیں. نہیں وہ صحیح ہے لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ذرا تھوڑا سا کیئر کیا کریں بائبل کے متعلق کہ بائبل از ناٹ دیٹ وٹ وی ایز اے مسلم وی نو وٹ بائبل از ناٹ دیٹ. ہمیں ہمیشہ یہ غلطی ہوتی ہے وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ہمیں ہمیشہ یہ غلطی ہوتی ہے کہ ہم اس کو مجھے گیس چڑھا ہوا ہے افضل بھائی, کیا ہوا؟ گیس چڑھا ہوا ہے بھجن. I'm sorry. I'm sorry. تو یہ آپ کو ایک بات بتا دوں مجھ گیس سے کو روکا اچھا رکھو. قرآن کے متعلق جو ہے وہ شاید آپ کو آپ افضل بھائی یقیناً افضل بھائی آپ ان کی بات کا مطلب نہیں سمجھے. اچھا افضل بھائی گیس کو روک کے رکھو کیا. ان کا مطلب ہے کہ میں نے کوئی بات کرنی ہے. وہ دیکھیں آپ جو جس معاملے میں آپ کو گیس چڑھی ہوئی ہے I'm really sorry. میں پہلے سے معذرت کر رہا ہوں. بٹ دیکھیں میری بات سنیں it was a گیس moment of fear. پہنچ گیا بھائی, ٹھیک ہے. دیکھیں کیسے بھائی قرآن کے مطابق ہمیں جو سب سے میرا خیال سے بہترین ہستی ہے جو ہمیں بتا سکتی ہے وہ ہمارے سامنے بیٹھی ہوئی ہے, ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے پیر اسکانی صاحب. میں نے ان کو سنا ہے اور جہاں یہ بولتے ہیں I 100% agree with him about Quran. I'm not saying this just because of he's sitting over here. No, I'm not saying that. اور میں آپ سے پھر معذرت کرتا ہوں پیر صاحب, I'm really sorry. مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. That was a moment of spare. میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی. I'm really ashamed of it and I should never. مذاق کر رہا ہوں بھائی, آپ بات کیجیے. نہیں تو اچھا میں ان کو بتا رہا تھا, یہ اس دن مجھ سے بائبل کے متعلق سوال کر رہے تھے تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ بائبل از ناٹ ون بک اینڈ بائبل از ناٹ کرسچنس پراپرٹی. بائبل از اے پراپرٹی آف چرچ. تو آپ کسی سے بھی کرسچن سے جیسے ہی آپ سے ڈائلاگ کرنے آئے یا یار میں کسی کرسچن کو یہاں پر اپنی اسٹریم پہ اس کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا, مگر ہمارے ساتھ یہ ہوتا تھا جب ہم کالج میں تھے تو خدا کی قسم جو یہ لوگ آتے تھے ہمیں ایزی بیٹ سمجھتے تھے. جیسے نہیں ہوتی وہ مچھلی کو ڈالیں آپ تو مچھلی پکڑنے کے لیے بیٹ کہتے ہیں نا اس کو, تو ہمیں وہ ایزی بیٹ سمجھتے تھے کہ صاحب شکار آ گیا ہے اس کو ڈالو اور شکار پکڑ لو. تو ہم نے بھی پھر سیکھ لیا, پھر ہم ان کے پیچھے ہوتے تھے ان پادریوں کے جو کالج میں آ کے ہمیں تبلیغ کرتے تھے اور وہ آگے آگے بھاگتے تھے. تو نہیں اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے, اس میں سوال سب سے پہلا یہ ہوتا ہے جو بھی ہے کہ وچ چرچ ڈو یو بلانگ ٹو. اچھا یہ بائبل کبھی جواب نہیں دے گا آپ کو. بائبل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر ہے؟ بالکل ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. اچھا نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی ہے لیکن اولڈ ٹیسٹمنٹ میں تو اگر آپ ہیبرو پڑھیں گے تو وہ ود نیم ہے. اچھا ہیبرو میں ود نیم ہے. لیکن اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ انہوں نے نام کو چینج کر دیا ہے. دا پریزڈ ون کا نام کو انہوں نے چینج کیا ہے, احمد کے نام کو انہوں نے چینج کر دیا ہے. کیونکہ چکر بائبل کے ساتھ ایک سب سے بڑا یہ بھی ہوا ہے کہ بائبل کے اندر جو کہ ہیبرو کے جو نام تھے نا, ہیبروز کے نام, وہ جب ویسٹرن چرچ نے اس پر قبضہ کیا ہے نا تو اس کو ویسٹرنائز کر دیا. اب جیسے مثال کے طور پر ایک بڑی مشہور ہستی ہے کرسچنس کے اندر جو ہیبرو کے اندر آتی ہے, پیٹراکس مینس راک اینڈ اسٹون. لیکن جب اس کو ویسٹرن چرچ نے لیا تو اسے پیٹر کر دیا. اسی طریقے سے جیمس کے ساتھ بھی ہے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا. اس پہ اگر آپ یہ 3-4 پوائنٹ اپنے ذہن میں رکھیں گے, میں کہتا ہوں کوئی بڑے سے بڑا جو ہے نا چاہے وہ قادیانی ہے چاہے وہ کرسچن ہے وہ آپ کے سامنے نہیں آ کے ٹھہرے گا. قادیانی تو اس حدیث کے ایک حدیث کی مار ہوتے ہیں. یار دیکھیں میری بات سنیں, وہی بات ہے, میں کہنا نہیں چاہتا پیر صاحب بیٹھے ہوئے. دیکھیں وہ عرب نہیں ہے بٹ دے وانٹ ٹو انٹرفیئر ان عربک اینڈ دین دے چینج
they change the interpretation. देखिए 2 plus 2 is 4. That's the translation. But if I say 2 plus 2 is 24 या 22, that's my interpretation. तो बड़ा फर्क है इसके अंदर. प्लीज इसको ज़हन में रखें. और ये मैंने अक्सर देखा है, ये अपना पीर साहब के साथ भी उनकी बात होती है, और कुछ हमारे भाई भी इनके साथ अक्सर उलझ जाते हैं इस बात पे ना, और वो उलझते हैं इस तरीके से, और फिर ये समझा रहे होते हैं लेकिन वो समझ नहीं पा रहे होते. लेकिन मैं समझ रहा हूँ ये क्या कह रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ ये क्या कह रहे हैं. वो आपको सच्ची बात बता दो, मैं हकीकत है कि हम जो है वो कभी कहीं कहीं, सारे नहीं, सारे मुसलमान नहीं, कोई कोई मुसलमान है जो बेचारा ज़रा स्लिप हो जाता है, लेकिन ये है कि वो हमारी अरबिक लैंग्वेज नहीं है ना होने की वजह से हम उसे अपने लिहाज से ट्रांसलेट नहीं कर रहे होते, अपने लिहाज से इंटरप्रेट कर रहे होते हैं. एंड दैट्स थ्रो अस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट. This is the point which we must understand as a Muslim, कि हमारी इंटरप्रिटेशन नहीं होनी चाहिए, हमारी ट्रांसलेशन होनी चाहिए वर्ड बाय वर्ड एग्जैक्टली. मगर इंटरप्रिटेशन अगर हम करेंगे तो दैट कैन गो एनीवेयर. जैसे कहते हैं ना हे वायर, इंग्लिश में जैसे कहते हैं हे वायर, कहीं भी चली गई, वो बुड़ के कहीं भी चली गई, तो वो मसला जो है ना वो ज़रा ख़राब हो जाता है. मैंने सिर्फ यही कहना था आपको कि ज़रा सिर्फ इस बात पे ख्याल रखिएगा. ये आपको बड़ी काम आएंगी चीज़ें अगर आपने ये ख्याल रखा तो, क्योंकि कोई आपका ठहरेगा नहीं. इंशाल्लाह. आप लोग बातें करें, मैं ज़रा एक्सरसाइज के लिए जा रहा हूँ. अच्छा, इस उम्र में एक्सरसाइज करते हैं आप? सर जी, वो मैं आपको बता दूं, मैंने आपसे सवाल किया था कि आप वाई डू यू ब्रीथ सो हैवीली. मैंने थोड़े अरसे पहले, थोड़े 1 महीने या 1.5 महीने पहले आपसे ये सवाल किया था. आपने कहा कि सर अगर आप मुझे देख लें ना तो योर वेट इज़ नथिंग. अच्छा. अच्छा, आपका ज्यादा है? ओ यार, मेरी वाइफ कहती है यू आर अ डिफरेंट वर्ल्ड. अच्छा. तो मैं आपका एक बात बता दूं कि मुझे डॉक्टर ने बोला हुआ है कि तुम हर रोज 10 मील वॉक करो. तो मैंने कहा चलो भाग जा 10 मील, पागल हो गए मरवा. तो मैं हाँ, लेकिन मैं करता ज़रूर हूँ इससे. यार अब एज का भी मसला है, तो बट वेट जो है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल मैन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल. सही कहते हैं ना, अमेरिका में किसी का क्रेडिट कार्ड चढ़ गया या वेट चढ़ गया, वो नहीं उतरता. सही बात है, क्रेडिट कार्ड तो कभी नहीं उतरता भाई. क्रेडिट कार्ड तो कभी नहीं उतरता. चलें ठीक है सर, आप बात करें. जी तो जरूर. इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी और मैं आपसे मिलूंगा. इसकानी साहब, आई एम रियली सॉरी, आई एम रियली अशेम्ड, मुझे माफ कर दीजिएगा. अगर आप मेरे सामने होते तो मैं पास जो इल्म है वो खुदा की कसम आपका क्वालिटी है. यू डू हैव क्वालिटी, मगर आपके पास ज़रा सा जो है ना, किसी जगह ज़रा फ्लेक्सिबिलिटी शो की, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. शुक्रिया अल्लाह. भाईजान. नईम को उतार दो. अच्छा, जी, अगर क्योंकि सलाम मत उतारो, सलाम नहीं करेंगे, नजराना नहीं देंगे तो उतार दीजिए. बहुत ठीक है. अपनी पैसा है ये भाई. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. नईम भाई खैरियत? करम अल्लाह पाक का पीर अस्कानी भाई. मैं आगे मलक कैसर को कह रहा था ब्राड एक साइड पे उलट रही है, अब मुझे भी उसी साइड पर बिठा दिया. 100 किलो वजन मेरा भी है, ये तो मजीद खतरा हो गया इसको. अच्छा भाई, कैसे हैं, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान. हाँ, तो सुबह सुबह ब्राड पर नजर आ रहे हैं. असल में अस्सलामुअलैकुम. वालेकुम अस्सलाम. अस्तानी भाई आप उधर से आ गए हैं? कान पक गए भाईजान, कान पक गए. मैं सही बात है, मैं भी इसी वजह से दोबारा मुझे एक दफा उतार दिया माइक से कि बात करने, तो मैं लो जी करते रहो. फिर बड़ी दफा कहा, मुझे रिक्वेस्टेड आ रहे हैं बार बार, क्या हो, मैं अब नहीं आता. खलीफा वक्त भाई उधर हैं. वो रात को क्या बना है मलक कैसर, आप जिस ब्राड पर गए थे, आप और आमर नजीर,
और नाच से क्या बंदा ही नाच गया उसको। 2 तो मेरे सामने भागे थे, बाकियों ने कोई नहीं बात की। ना अच्छा 2 तो मैं देख रहा था वो भागे थे, एक वो दिलू था कौन। वो बंदा ही नाच गया जनाब, उसने बात ही नहीं की। अच्छा वो दोनों ब्राड छोड़ गए थे। तो ब्राड मरजाइयों की थी या कि वो कोई मिक्स न्यूट्रल बंदे की थी? पुराने स्टैप में हैं सारे। भाई वो तीसरी मखलूक है, वो तीसरी मखलूक है, ठीक। ना कुरानिस्ट है, ना मुसलमान है, ना काफिर है, ना कादियानी है, बस इस तरह का मजून मिला मरकब है, मजून मरकब है। लेकिन पता नहीं क्या हो गया लोगों को, अजीब अजीब बात है, अजीब। अच्छा आज अभी जो बात हो रही थी ना, मुर्शद साहब अभी बात कर रहे हैं ना भाई, जी वहाँ जी। बात हो रही है हमारे सिस्टर उमर रबाब साहब की तरफ से। एक साथी ने कहा कि भाई हम तो यहाँ के मखलूक है ही नहीं। अब सब ने बोलना शुरू कर दिया, देखो हमें गर्मी लगती है, हमें सर्दी लगती है, हमें तकलीफ होती है, हम बीमार होते हैं, क्योंकि जन्नत से आए, इधर की मखलूक नहीं है और वहीं जाएंगे। अब सब वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह के बंदो, तुम्हें बनाया इसी मिट्टी से, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तुम्हें बनाया इस मिट्टी से, इसी में तुम्हें दफना दिया जाएगा, इसी से तुम्हें उठाया जाएगा। तुम कहते हो तुम इधर से आए नहीं। और फिर ये कि अफला यतदब्बरून अल कुरान, कुरान को तदब्बर के साथ नहीं पढ़ते। ये आयतें भी पढ़ी जा रही हैं, कौन सा तदब्बर है भाई? इंसानियत 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 इंसानियत। भाई इंसान अल्लाह ने हमें बनाया, समझ रहे? वाह, अल्लाह ने हमें इंसान ही बनाया। तदब्बर से मुराद अपना फार्म है, ना कि सबको सबकून लवलून का फार्म। बस यही तो मुश्किल है ना भाई। एक तो आप एक जगह ये कह रहे हैं कि हम नहीं यहाँ भाई जरा शोर बड़ा है, जरा लेकिन मैं अपना टाइम सोहेल भाई को दे देता हूँ। सोहेल साहब आ जाइए। मैं अपना टाइम हमेशा उनको मुकद्दम रखता हूँ अपने आप पे। आइए मोहतरम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे मीठे मीठे प्यारे प्यारे वहाबी देवबंदी बरेलवी अहले तशी मुसलमाना नू ते इजमाए उम्मत मुसलमाना दी खिदमत में निहायत ही मोहब्बत भरा सलाम अर्ज़ है। अच्छा पीरस काली साहब, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੀਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਬਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪ ਵੀ ਪਾਓ। ਹਰ ਪਾਰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸਾਂ ਕੀ ਪਾਣਾ? ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹਲਾਲ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾना है इबादत है, मैं इबादत ना करा हूं। नहीं करो करो। जी हदीस लगी हुई है सामने, क़यामत से पहले 30 के करीब झूठे दजाल होंगे, जिनमें से हर एक ये दावा करेगा कि वो नबी है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आना खातमन नबिय्यीन ला नबी आबादी। और तो तुसी किहड़े बंदे नूं नबी मान के बैठे हो? क्यों भाई? हदीस नजर नहीं आ रही? शर्म नहीं आती? नबी की हदीस के अगेंस्ट काम करते हो। शर्म आंदी है, खुदा दा खौफ भी बड़ा है, तभी तो 72 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 73 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ ਭਾਈ। ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। हाँ जी, ते ए जीडी हदीस लगी है, इसदा की करना है? ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਹੀ तो थी, अल्लाह दा खौफ ही तो थी, तभी तो 72 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 73 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। और जीडी शर्म की वजह से नबी मान लिया जे फालतू को हैं? नबी करीम तो बाद एक नबी मान लिया जे, शर्म की वजह तू। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਅਕਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪੱਥਰ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਯਾਰ? ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। कोई अगर अपनी अकल साने दे भी जोर तो- दसो ना, अपने अकल दे जोर दसो ना। ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੱਟਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਕਲ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ नहीं ਕਮ ਸੇ जो ਕਮ ਉਹ ਤਾਂ बंदा ਅਕਲ गल ਦੀ ਗੱਲ सुनो ਕਰੇ ना, ਨਾ। गल मेरी सुनो ना, जो बंदा अकल दा दावा नहीं करता दूए दी अकल ते फतवा भी नहीं लांदा हुंदा। समझ गए ना? ये दो चीज़ां बराबर चलदियां ने। या तो बेहतर सोल्यूशन पेश करो
आखो कि यह सोल्यूशन उस तो बेहतर है, यह चीज़ है, फिर उसे साबित करो, फिर तो गल है। अस्सलाम वालेकुम नहीं भाईजान। पढ़ना तो पेश ना करो। ਅੱਛਾ ਇਹ ਵਾਲੇਕੁਮ ਹਜ਼ਰਤ ਅਸਲਾਮ। ਈਸਾ ਅਲੈਹ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਣਾ ਹੈ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕਰਨਾ 31ਵੇਂ ਹੋਣੇ ਨੇ ਨਾ। इसका जवाब पीर अस्कानी साहब देंगे। चलो, सुनो सुनो मैं दे देना, मैं दे देना नहीं पीर कल साहब मैं दे तो इसके देंगे। और मैं दे देना पीर साहब की गुफ्तगू अच्छा कभी होता है। नईम भाई ਨਈਮ ਭਾਈ ਮੁਰਸ਼ਦ ਭਾਈ ਮੁਹੰਮਦ ਭਾਈ ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਦੀਸ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਬੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਰੋਡਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈਜਾਨ ਖਾਤਮੁਲ ਨਬੀਨ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਧੋਕੀ ਆ ਕਾਣਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਰੀ ਪੈਗੰਬਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਡਿਨਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। अच्छा सुनो जरा पीर अस्कानी साहब, आपके अपने दोस्त को बताओ ये बात हदीस को क्यों नहीं मान रहे। आपकी बात मानेगा और नासी गया हुन राम जी। अच्छा मतलब कैसे साहब अस्सलाम वालेकुम नईम भाई, अच्छा भाई। पीर साहब और दूसरे दोस्त, एक छोटी सी बात वालेकुम करनी है अस्सलाम। लेकिन पीर साहब से करने की है वो ज्यादातर जो है। जी करें करें करें, पीर साहब बैठे हैं। जी बहुत बहुत एक मिनट ग्लोबल भाई एक मिनट मतलब कैसे साहब बराड़ ते डांगा शांगा पेइयां को नहीं सही है ना सही है। हाँ कोई बंदा आवे ना तो इस्तकबाल नवा बंदा आवे तो इस्तकबाल भी करना पैंदा है सानू। ठीक हो जी ग्लोबल भाई आप बात जारी रखें। पीर साहब ये कल जो उसने किताब खोली थी अपनी ब्रॉड के ऊपर, ये दवाए शाफी के नाम से, ये इदारा तहकीकात इस्लामी बैनुल अक़वामी यूनिवर्सिटी, ये उन्होंने एक वेबसाइट के ऊपर जो है वो पब्लिश की हुई है किताब। अच्छा उस किताब के शुरू में जो इब्तदाइये के सफ़हात होते हैं उसके ऊपर शुरू में आता है पेज, उसका नंबर होएगा जी पेज नंबर 18 होएगा, अर्ज़ मुतरजम, यानी जिस बंदे ने ये किताब लिखी है जो इसने तर्जमा किया हुआ ये उसने अर्ज़ की है बात। वो अपने शुरू के पेजेस में जाके लिखता है, पेज का नंबर आएगा जी 22। वो उसमें कहता है कि ये किताब जो आपके हाथ में है शेख मौसूफ की किताब अल जवाबुल काफ़ी का तर्जमा है। ये अगरचे एक मखसूस सवाल यानी मर्ज़ इश्क की दवा के इस्तफसार के जवाब में लिखी गई है, लेकिन वाक़या ये है कि इसमें बड़ी मारकतुल आरा और अहम बहसें आ गई हैं। ये बहसें आपको दूसरी किताबों में मिलेंगी। अच्छा आगे जाके पेज नंबर 23 के ऊपर है, उसने आगे लिखा है कि हमने इस किताब का मुतालिया किया तो अपने अंदर एक अजीबो गरीब कैफियत पाई। हमने इरादा किया कि अगर इस किताब का उर्दू में तर्जमा कर दिया जाए तो दीन व मिल्लत की एक अहम खिदमत होगी। चनाचे हमने पूरी मेहनत व काविश से इसका तर्जमा शुरू कर दिया। बिहम्दुलिल्लाह ये तर्जमा आपके हाथ में है। आगे लिखा, इस बात की वजाहत भी ज़रूरी है कि तर्जमा तहतुल लफ्ज़ तर्जमा करने की कोशिश नहीं की गई जैसा कि बाज़ अहले इल्म का दस्तूर है। इससे किताब की अहमियत और इसके मतलब वाज़े नहीं होते, बल्कि बसा औकात मतलब बिल्कुल खब्त हो जाता है। हमने तर्जमे में ये कोशिश की कि मुसन्नफ़ का मतलब और मकसद पूरी तरह वाज़े हो जाए, यानी जिस किताब का वो सिलसिला चला रहे हैं जवाब दे रहे हैं, मुसन्नफ़ का मतलब और मकसद पूरी तरह वाज़े हो जाए कि वो क्या कह रहा है। ताहम हमारी ये कोशिश रही कि ये अल्फाज और अबारत से कुलियतन अलग ना हो और तर्जमा भी नहायत सलीस और बामुहावरा हो। ये नीचे लिखा हुआ है जी अबुल आला मोहम्मद इस्माइल गोदरवी, आगे कान अल्लाह जो भी लिखा हुआ है। आगे अब पीर साहब इस किताब का जो आखिरी चैप्टर है, आवाज आ रही है ना जी मेरी? बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। अच्छा आगे इस किताब का जो फसल नंबर 112 है उसका सबसे ऊपर लिखा हुआ है औरत से मोहब्बत करना जायज है, आगे लगाया हुआ है क्वेश्चन मार्क, यानी ये एक सवाल है जो मुतरजम ने उसका अरबी का यकीनन तर्जमा किया होगा अपने अल्फाज में।
फिर नीचे लिखा हुआ है कि औरत से मोहब्बत करने में मुहिब काबिल मलामत नहीं, बल्कि औरतों से मोहब्बत करना मर्द का कमाल है। अल्लाह ने खुद बंदों पर एहसान जताया ताकि तुम्हारी तस्कीन और तसल्ली के लिए हमने तुम्हारे जोड़े बना दिए। चनाचे अरशाद आगे सूरह रोम की आयत नंबर आयत लिखी हुई है और उसका तर्जमा इस तरह किया, और अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स की बीबियां पैदा की ताकि तुम्हें उनसे राहत मिले, और तुम्हें प्यार और इखलास पैदा किया। नीचे लिखा है इस आयत में अल्लाह ताला ने औरतों को मर्दों के लिए तस्कीन कल्ब का मूजब बनाया। औरत मर्द दोनों में खास मोहब्बत, रहम और मुद्दत पैदा कर दी, और इसके बाद अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी कि कौन सी औरतें मर्द के लिए हलाल और जायज़ हैं और कौन सी हराम और नाजायज़ हैं। आगे फिर अरबी की एक पूरी आयत लिखी हुई है जिसका तर्जमा ये लिखा है कि अल्लाह ताला चाहता है जो तुमसे पहले गुजरे हुए हैं उनके हालात खोल खोल कर बयान कर दे और तुम्हें उन तरीकों पर चलाए और तुम पर महर की नज़र रखे, और अल्लाह हिकमत वाला है, और अल्लाह तुम पर अपनी रहमत से रजू फरमाना चाहता है जो अपने मज़ों के पीछे पड़े हैं। वो चाहते हैं कि सीधी राह से अलग हो जाओ। अल्लाह चाहता है कि तुम पर तखफीफ करे और इंसान को कमज़ोर बनाया गया। ये जनाब ये पूरी बात है जो जिसका वो इंतहाई नेगेटिवली तर्जमा कर रहा है। असल में ये एक ऊपर क्वेश्चन है, उसके आगे जाके अगले पेजेस पे वो जो बात कर रहा है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पूरी वो हदीस पढ़ता है पेज नंबर 560 के ऊपर जो है, जो उसने कल पढ़ी है। तो मुझे तो इसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं आई है कि जिसमें कोई कह दिया जाए कि बहुत उसने जो है यानी शरारत के अलावा इसका और कोई मकसद नहीं है, क्योंकि वो एक पैराग्राफ लेके सियाको सबाक से हट के उसकी तशरीह कर रहा है। वेरी आपका वेल क्या डन, ख्याल है? बहुत आला, बहुत आला। आप बहुत प्लीज बेहतरीन। आप प्लीज इसका बारे में बताइए। मैंने ये प्रिंट आउट लिए हैं, आज सुबह से मैं इस काम में लगा हुआ था कि मैं किताब का पहले मकसद देखूं क्या है, फिर उसके पीछे सारे पेजेस पढूं, वो चैप्टर पढूं। क्वेश्चन यही था कि औरत से मोहब्बत करना जायज़ है। फिर इसमें यह भी बता दिया कि औरतों से क्या मुराद है, जो हलाल औरतें हैं। अब आप मुझे बताएं कि अपनी हलाल औरत के लिए खुशबू पसंद करना बुरी बात है? कोई बुरी बात? भाई आपने बहुत बेहतरीन गुफ्तगू की। सबसे बेहतरीन बात वो जो कि उन्होंने अपने जो मुतरजम हैं, जो तर्जुमा उन्होंने किया है बाऐन ही जो मुसन्निफ हैं वो नहीं, बल्कि कोशिश ये की है कि बात को सलेस उर्दू में समझाया जाए और बात को वाज़ेह की जाए, लेकिन वो हकीकत में वो तर्जुमा नहीं है जो मुसन्निफ का है। और आगे जितने भी बातें आपने की बहुत आला। और अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि उन्होंने हलाल औरतों के बारे में बात की है, ये तो हमने पहले वजाहत की ना भाई। ये एक दिन आपने ऑलरेडी इसका एक्सप्लेन भी किया था, मुझे अच्छे से याद है, मैं आपको सुन रहा था। तो मेरे ख्याल के मुताबिक एक पैरा उठा लेना और उसको कहना कि अब तो कोई महफूज नहीं होगा, अब तो बिल्कुल भी गलत बात है। ये मुझे लगता है कि सिवाय इसके कि इसका मकसद सिर्फ शरारत है और कुछ नहीं है। हालांकि ऊपर लिखा हुआ है, क्वेश्चन ये है पेज नंबर 557 के ऊपर कि औरत से मोहब्बत करना जायज़ है, नीचे उसकी पूरी तफसील है। तो बस ये मैंने आपको शेयर करनी थी एक बात। मैंने कहा कि पीर साहब से ज़रा उनकी राय भी लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत जज़ाकल्लाह, बहुत बेहतरीन गुफ्तगू आपने की है। अच्छा ग्लोबल भाई, ये आपने कौन सा इस्लामी यूनिवर्सिटी वाला तर्जुमा पढ़ा है? हाँ ब्रदर, वही उनकी वेबसाइट के ऊपर जा नहीं, ये पढ़ा हुआ है, मेरे पास भी मौजूद है। इसका एक और एडिशन भी छपा है जिसमें तखरीज लगी हुई है हदीस पर। जो हदीस इसमें नकल है ना, उनमें हदीस पर हुक्म भी लगे हुए हैं, तखरीज लगी हुई है साथ, फलां हदीस ज़ईफ़ है, फलां दुरुस्त है, वो हुक्म भी लगे हुए हैं। मैंने ये इस वेबसाइट से लिया जो किताबोसुन्नत.com के ऊपर है। ठीक है, चलिए, मुझे वेबसाइट का नहीं लम, लेकिन मेरे पास दोनों तीनों मौजूद है, अरबी एडिशन मौजूद है, ये बाकी दोनों भी मौजूद है, लेकिन नहीं भाई, और हुक्म भी लगा हुआ है। हाँ, इसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जिसके ऊपर कोई बंदा उंगली उठाए। एक जायज़ औरतों की बात की गई है। जायज़ औरतों से जो है मतलब खुशबू पसंद हो, नमाज, आंखों की ठंडक, इसमें क्या बुराई है? जायज़ औरतें, बिल्कुल भी इसमें कोई ऐसी बात नज़र नहीं है। मैंने तसल्ली से 4, 5, 6 दफ़ा पूरा चैप्टर पढ़ा है जी।
اور جو ترجمہ کرنے والے نے بات کی وہ بھی آپ کی خدمت میں رکھ دی ہے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ. میں نے پڑھی ہوئی ہے ساری، میں نے یہ باب پورا اسی طرح میں نے بھی پڑھا ہے. ہاں جی، کیونکہ میں یہ اس پر لے کے اس کو بات تو دیکھتا صفحہ نمبر 537 پر ہے نا جو اس نے پیش کی ہے، لیکن میں نے پورا چیپٹر پڑھا، اس کا مقصد کیا تھا یہ پڑھا ہوا میں نے چیک کی ہے. بس میں نے کہا میں یہ بتا دوں. اور جو شروع کے پیجز ہیں جس میں اس نے وہ تو متکلم کا اپنا بیان ہے نا، سب سے اہمیت ہی اس کی ہے، سب سے زیادہ، بالکل سب سے زیادہ اہمیت اس کی ہے متکلم کی اپنی بات. بالکل اس کی اپنی بات ہے کہ اس نے لکھا کیا ہے کتاب کے اندر، کہ وہ اس کا مقصد کیا ہے. تو سمجھ آ گئی بات کی. بہت بہت شکریہ. بس میں دوستوں کو یہی بات شیئر کروں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ملک قیصر صاحب کدھر گئے ہو؟ ਤੁਹਾਡੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਆ اے نگری حسن پرستاں دی تے نہ درد ونڈانا کوئی نہیں، اے عاجز سکھ دیاں سیجاں دے تے نہ خاک تے بونا کوئی نہیں. اس تاج محل دا کوئی نہیں کملا تے نہ جھگیاں چرانا کوئی نہیں. ڈولا قیصر بول وچ ماریا ویسے نہ سد تے آنا کوئی نہیں. اچھا پیر اسکانی بھائی آپ کے ہتھے سویرے سویرے کدھر چڑھ گئے ہیں؟ صبح صبح جی بھائی میں نے کہا پیر اسکانی بھائی صبح سویرے سویرے براڈ پر کدھر ہے؟ یہ تو لیٹ آتے ہیں. میں نے آج صبح تھوڑا سا کام تھا جلدی، ٹھیک، وہ نپٹا کے اب براڈ پر آ گئے ہیں. اور اسی پہ زیادہ نہیں ابھی بھی باقی ہے کچھ. ابھی بھی میں باہر ہوں، ختم کر اچھا کے جو گھر جاؤں. ہاں جو بندے فارغ ہوتے ہیں ان کے کام زیادہ ہوتے ہیں کام والے بندوں سے. نام ان کا فارغ رکھا ہوا ہے، یہ فارغ ہے، لیکن کام ان کے 6 سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے ملک کیسا ساڑھا تو ڈیوٹی ٹائم ہے، ہم جا رہے پھر ہوتی ہے بات، سن رہے ہیں ساتھ ساتھ. ٹھیک ہے. کہاں ہے یہ ملک صاحب؟ تو خود سو گئے ہیں بیچارے. نہیں یا نہیں، یہ کہ میں آپ کے ہوتے ہوئے سو سکتا ہوں؟ کبھی ایسا زندگی میں ہوا کہ آپ براڈ پہ اور میں سو گیا ہوں؟ کیوں میری اچھا بےزتی یہ کر رہے مجھے تو جنریٹر بنا دیجئے. ہو نا آپ جنریٹر؟ نہیں ہوں، کچھ دوستوں کو اٹھانا ہے. اچھا وہ کہاں ہے اپنا سہیل صاحب؟ چلے گئے؟ چلیں گے میرا آپ خیال لوگوں ہے. نے ابھی آپ دیکھو، میں ابھی ٹھیک ہے، گڈ ہو ابھی ٹھیک، ابھی ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہاں منجی اتنے ہی ٹوکو، سہیل صاحب کو لے لو واپس، قاسم صاحب کو لے لو. جی بھائی اچھا آئیے آئیے پیر بات کیجیے. جی یہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ 30 جھوٹے آئیں گے، پھر 31 سچا آئے گا، 32 پھر جھوٹا آئے گا، تھوڑا لوگوں کو بتائیں کہ یہ کیوں 30 کا لفظ یہاں پہ کیوں آیا ہے. یہ تو بارہا میں بتا چکا ہوں، اور اگر آپ پڑھیں گے شارحین کو، اور ایک عام فہم بات ہے، یہ کثرت بتایا کہ بہت ہوں گے اس طرح کے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کریں گے. ان کا یہ زوم ہوگا کہ وہ نبی ہیں یا رسول ہیں، لیکن وہ جھوٹے ہوں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں. اور پھر یہ بات میں ایک بل دینا وہ دی جاتی ہے احمدیوں کی طرف سے کہ حضرت عیسیٰ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. اب یہ ہے حضرت عیسیٰ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو نبی ہیں، لیکن ان کا دور نبوت نہیں ہے بھائی. دور نبوت آخر میں آگے تو کیسے آخری ہوگے؟ 1 سیکنڈ دیجیے. ضرور ضرور ضرور. راجہ صاحب بھی بیٹھے ہیں. راجہ صاحب آپ موجود ہیں؟
जी जी बिल्कुल मौजूद है ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੱਗਦਾ जी ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ सलाम हो गया ना वालेकुम हो गया ना कनेक्शन और किस का कनेक्शन कराना जे मुर्शद आप आए आओ जी जी आया अस्सलाम वालेकुम मेरा तो अब्दुल्ला का मुनाजरा कराओ यार बाकी सारे पिछा ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਵਾਦੀ ਘੋਲ ਨਾ ਕਰਾਈਏ नहीं नहीं मुनाजरा ਤਲਤ ਮਲਕ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਡੀ ਠਕਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਹਾਂ ਸਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਮੰਗਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹਵਾਲਾ ਮੰਗਨੇ ਆ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ 70 ਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿਓ ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ अच्छा चलो ठीक है मैं सही मुहावरा ठीक यार उन्होंने जो गलती मान ली है तो उनसे पर है मैंने उन्हें सही कहा था ना मुहावरे ही है ना वो ना समझे कि मतलब गल किधर लिखी वो की कहंदे आ कुरान हदीस दे विच आ रकम हुई है 70 माओ जितना प्यार करता है तो 71 तो बाद फिर नफरत शुरू हो जाएगी अस्तगफिरुल्लाह यार इन्हां दी तवीलां देखो इन्हां दी तवीलां देखो तौबा 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 ओ मरज़इयो और डुब के मर जाओ आज मैं वो मंसूर नहीं यूके वाला वो मेरे ढा चढ़ गया ना उत्थे टीया सिस्टर दी बराड़ ते ना ते ओदे नाल मैं थोड़ियां दो तीन ना करी गल ना करी गल थल्ले अलीम साहब बैठे ने अलीम साहब सुन रहे हैं अलीम साहब बैठे ने अलीम साहब केड़ा एसएचओ लगे ने अलीम साहब अच्छा ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਭਾਰੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਨਾ ਖੁੱਡ ਮਾਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ ਉਹਦੀ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸ਼ਿੱਦਤ ਪਸੰਦ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਨਾ ਪੋਲਾ ਪੋਲਾ ਟੋਰ ਲਿਆ ਕੰਮੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰ ਲਓ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਦਾਇਸ਼ੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਇਹ ਜੀ ਪਦਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਹਜ਼ਾਇਨ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਏਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਨੀ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਮਰ ਨਾ ਪੁੱਛ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਮਰ ਦੱਸਣੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਏਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਲੈਟਸ ਸੇ 40 ਹੋ ਗਈ ਹੈ 35 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਹੋਈਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਦਿਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਬੇਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰਕਾ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਨ ਤਿੰਨ ਇਖਤਲਾਫ ਨੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਹਯਾਤੋ ਵਫਾਤੇ ਈਸਾ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹਵਾਲਾ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਮਸਲਕ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਚ ਖੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ ਨਬੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮਦਈਏ ਨਬੂਵਤ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਦਾਵਾ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਮੁਫਤਰੀ ਕਜ਼ਾਬ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਝੂਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਇਹਦਾ वैसे बहुत नाइस पर्सनैलिटी ने यार इस गल च कोई शक नहीं बड़ी ठंडी तबीयत है मालक ने ਮਨਸੂਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਟੋਰੀਏ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਹੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈ ਤੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਾਂਗਾ ਪਾਸ ਤੇ ਤੂੰ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੱਲ ਮੈਂ ਥੱਥ ਬਾਤ ਤੇ ਲਾਤਾ ਯਾਰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਓਏ ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫਾਰਗ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਮਰ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਐਵੇਂ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਆ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੋ ਤੇ ਸਹੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰਾਂ
ایک منٹ پوائنٹ شعیب پوائنٹ میں گل کرنا چاہ رہا سی ایک منٹ میری گل پوری ہو۔ السلام علیکم نہیں پیر صاحب آپ نے مجھے یاد کیا تھا کہ سہیل صاحب کہاں ہیں، میں دوڑا چلا آیا، میرا موبائل ہینگ ہو گیا تھا تو دوبارہ ری سٹارٹ کیا ہے میں نے، اب آپ نے آواز دی تھی مجھے تو میں دوڑا چلا آیا آپ کی آواز پہ۔ اتنی آنیاں جانیاں ویکھو بس۔ شکریہ سہیل صاحب۔ وہ 10 منٹ مجھے لگ گئے موبائل ری سٹارٹ کرنے میں، تو میں اسی ٹائم آیا تھا لیکن میرا اوکے نہیں ہو پا رہا تھا، موبائل ہی ہینگ ہو گیا پتہ نہیں۔ ہاں جی حکم کریں، آپ نے کس لیے یاد فرمایا تھا؟ نہیں آپ بات کریں، رہیں گفتگو کریں۔ چلیں میں کر لیتا ہوں، میں شامل ہی ہوں۔ اصل میں مائک آن کروں گا نا تو وہ میری ادھر بینڈ چل رہی ہے پیکٹوں کی نا، اس کا شور کافی زیادہ ہے تو اس طرح ڈسٹربنس۔ میں ابھی کافی بریک پہ آیا تھا تو پھر میں ایزی ہو کے بات کر رہا تھا۔ اچھا سہیل صاحب چندہ دیتا ہے نہیں دیتا؟ چندہ یار بالکل اللہ کے فضل کے ساتھ، جس طرح ایک جنگ کے موقع پر جب صحابہ کرام سے مالی مدد کی درخواست کی گئی۔ نہیں او ایڈی لمبی تمہید نہیں پوچھی، ہاں نا جواب پوچھیا بس تو تمہید باہر نہیں شروع کر دیندے ہو، پتہ سانو چندہ یہ ایسی ہے بھائی جان۔ اچھا شعیب راجہ کل آد ہے نبی کہتا ہے یار تم باغ کے ادھر جاتے ہو، تمہارا نبی آ نہیں گیا انڈیا میں، ان کی بتاؤ ان کا کردار کیا ہے؟ قسم ہے آتا تمہارا نبی آ نہیں گیا انڈیا میں، تم باغ کے وہاں جاتے ہو کیونکہ بنیاد وہاں سے شروع ناصر ہمارے مذہب کی۔ احمد نہیں ہے وہ ناصر احمد، وہ بیٹھے ہوئے تے گلاں کر رہے ہوئے یار سانو تے مسلمانوں دا نا، وہ پیر صاحب بیٹھے نے اردو چ گل کرنی، تو ناصر صاحب کہتے ہیں ہمیں تو مسلمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہم تو بھول جاتے ہیں کہ ہم نے چندہ بھی دینا ہے، تو ہمیں پھر مسلمان جب راڈ پہ بیٹھتے ہیں پھر یاد دلا دیتے ہیں کہ آپ نے چندہ دیا تھا، تبلیغ کی تھی، تو پھر ہم فٹ سے اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں اور ڈبل چندہ بھیج دیتے ہیں۔ مطلب واہ جماعت نال بھی 2 نمبری لائی ہوئی ہے۔ اچھا حلیفہ مامور میں نلا ہے تے نال سیکیورٹی گارڈ رکھے نے، تو ڈر بھی تو لگتا ہے نا تھوڑا تھوڑا۔ او بھائی یہ خدائی نظام ہے، وہ تو بس عبادت میں چل رہے ہوتے ہیں، ان کو تو آگے پیچھے کی ہوش ہی کوئی نہیں ہوتی، یہ تو ایک الہی جماعت ہے، اللہ میاں خود ہی ان کو سائن ہو گئی۔ اور دوسری بات یہ کہ جب ان سے کوئی بھی بات کی جائے، مطلب مرزا صاحب کے دعوے کے بارے میں پوچھا جائے تو یہ سٹارٹنگ میں کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے نبی ہے، ایک دفعہ پھر سوچ لے کیا وہ نبی؟ نہیں وہ امتی نبی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے وہ امتی نبی ہو گئے۔ اب جب ان سے کوئی بھی اعتراض کیا جاتا ہے مرزا صاحب کا تو چاہیے تو یہ نہ کہ یہ مثال وہاں سے پکڑیں کہ اس کی مثال اس جیسی ہی دیں، جیسے یہ مرزا صاحب کو امتی نبی مانتے ہیں تو مرزا صاحب کی مثال کے لیے کسی اور امتی نبی کی مثال دے دیں۔ مثال یہ دیتے ہیں جو اللہ کے سچے نبی ہیں ان کی، یعنی کہ نبی پاک کی طرف لے جائیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لے جائیں گے۔ تو جب ان سے پوچھا جائے مرزا صاحب کیا ہے، مرزا صاحب تو امتی نبی ہیں، تو پھر بھائی مثال بھی تو وہ لے کے آؤ نا جس کا دعویٰ امتی نبی کا ہو۔ کیوں سہیل صاحب بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ بات تو ایسی سمجھ آ گئی ہے، تبھی 72 چھٹ کے 73 چے آ گئے ہیں بھائی۔ نہیں آپ بھول گئے، بات ہی تو ایسا نہیں ہے، بات یہ ہے شعیب صاحب ایسے ہی شور شرابہ کر رہے ہیں، آپ کو اس طرح حملہ کر رہے ہیں کہ آپ بھول جائیں۔ بات یہ ہے کہ ایک پہلو سے نبی ہیں اور ایک پہلو سے امتی، یہ ہے وہ بات۔ وہ یہ کہتے ہیں، آپ زبردستی کہہ رہے ہیں امتی نبی۔ پیر صاحب پہلو تو 4 ہوتے ہیں۔ قیصر صاحب کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اچھا ویسے نا پیر صاحب میں ویسے بڑا حیران ہوں ماشاءاللہ آپ کو کہ اتنا عرصہ ہو گیا احمدی جماعت کے ساتھ، صبح اٹھتے ساتھ تیجی خواہ میں بھی بڑبڑاتے ہوں گے یار رد قادیانت کرنی ہے، رد قادیانت کرنی ہے، رد قادیانت، مطلب نیند میں بھی اور اتنی بار احمدیوں کے ساتھ مقابلہ بھی ہے، لیکن ابھی تک احمدی مسلمانوں کا مکالمہ یا ان کو بات ہی سمجھ نہیں آئی۔ میں چٹا ان پڑھ ہوں، میں جب پیدا ہوا تو میرے کانوں میں جب اذان دی گئی کہ بھائی آپ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا دیے، ساتھ مجھے ایسا بھی لگا کہ بیٹا آپ ایک سچی اور الہی جماعت میں بھی پیدا ہو گئے ہو، اور آپ جس جماعت میں پیدا ہوئے ہو اس کے یہ دعوے ہیں۔ اگر کوئی احمدی آ کے یعنی کہ آپ دعووں میں آ کے کچھ گھنٹوں کے تھے تو آپ کو پتہ چل گیا۔
हाँ जी बिल्कुल ऐसी है। उसी टाइम आपने जब सोचना इंसान शुरू कर दिया। जब इंसान की अहमदी कोई दावों में हेर फेर करता है तो मैं तो सीधी बात है उसको अपनी इस्लाह की जरूरत है या उसको स्टडी की या पढ़ने हाँ की जी हाँ जरूरत जी, इनको मिर्जा साहब ने आके बताया था है। मेरा कि आप सच्ची तो जमात में। बचपन से हमें अकायद जो है वो हमारे बड़े वाज़े हैं, लेकिन बहरहाल कोई अहमदी आके इस तरह के अपने अकायद के हवाले से कंफ्यूज नजर आएगा तो उसको इस्लाह की ज़रूरत है या अच्छा स्टडी पीर करे। साहब, इस पे मेरा एक सवाल उठता है, जब बच्चा पैदा होता है तो वो फितरी दीन पे होता है ना, जब पैदा होता है तो शेर साहब कह रहे हैं कि जब मैं पैदा हुआ चंद घंटों का था, मेरे कान में अजान दी गई तो मुझे उसी टाइम पता चल गया कि मैं ये मैं अपना एहसास एक बता रहा हूँ यार। आप लोगों का मसला मैं ये है मरज़ई हूँ। हाँ, बिल्कुल अहमदी मुसलमान इसको- सच्चा और इलाही इसकी जमात में तावील आपका करनी जन्म पड़ेगी जैसे ना, पैदा इसकी भी तावील करनी जैसे पैदा हुआ इसको पता लग गया मैं मरज़ई हूँ। हुआ। हाँ ऐसी 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 सही क्या सही पे चल सही पहुंचे। लो भाई दोस्तों के लिए एक जो है बड़ा बेहतरीन कथा मिल गया मुझे, सुन लीजिए। जी जी मोहम्मद। हर सुबह मुकाफात की शामों के लिए है, हर सुबह मुकाफात की शामों के लिए है, दुनिया दिल नादार के कामों के लिए है, और आदाए नबूवत का ठिकाना है जहन्नुम, जन्नत तो मोहम्मद के गुलामों के लिए है। हाय 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 हाय, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, हम भी जज़ाक जाएंगे अल्लाह इस यार, जन्नत। क्या शेर फिट किया है अहमदी मुसलमानों पे यार, जबरदस्त मजा ही आ गया। ले कर ले देते ना, हाँ जी, तुसी बकरा के ना ते अतना तीसरे मिसरे में जिक्र किया हुआ है जी आपका। ये तीसरे मिसरे में आपका जिक्र है जी, और चौथे में मुसलमानों का। बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ भी अल्लामा किया इकबाल है दे- हजूर सल्लम के अल्लामा इकबाल- निस्बत से तो नाम जोड़ दिया ना यार, उनकी निस्बत से नाम जोड़ना चाहिए बस। इलामा इकबाल दे फारसी दे इशार ने ते ਉਹਦੇ ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਲੇकुम सलाम ਕਾਦੀਆਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਚ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਯਾਨੀ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਚ ਨੂਹ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਨੂਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ, मूसा लिखिया तो मूसा भी मैं है, ईसा लिखिया तो ईसा भी मैं है, मुहम्मद लिखिया तो मुहम्मद भी मैं है। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੋਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? करो पाइन असी तो दुम्बा फंस गया एक थोड़ी कसाब खाने च तो जिबा करो नाल करो जो मर्जी करो। अच्छा मैं पूछना है कि ए जेड़े तहरीर लगी है झूठे नबुआ ने क्या है, मैं नज़र भी कम आया, झूठे नबी के जो दावे हैं, मिर्ज़ा साहब से पहले ये जितने भी अशखास के नाम लिखे हैं इनके बारे में आपकी क्या राय है? ये सच्चे थे या झूठे थे? यार ये जाहिर सी बात है, अगर सच्चे होते तो आज इनका कोई नाम लेवा होता है, इनकी कोई जमात का कोई पता होता, कोई इनका एड्रेस वगैरह मालूम होता। अच्छा, तो ये तो कानून में एक कुरान में कानून बयान कर दिया गया है नबियों का कि भाई अल्लाह मियाँ डायरेक्ट जंग है खुल्लम खुल्ला। जी अब्दुल्ला साहब जो मतलब किसी में हिम्मत है, मतलब यार आप क्या समझ रहे हो, ये कोई खेल है कि अल्लाह नबूवत का दावा कर दे, ये जैसे कोई इंसान खेल खेल रहा है, ये मतलब आप कर सकते हो? मैं सहेल साहब जवाब सुन लो जी अब्दुल्ला साहब की क्या उन्हें नहीं मैं कह रहा है कि जेड़ा सच्चा है ना वो नहीं ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ, ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ मतलब इशारा पकड़ के ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਓਏ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਸਮਝਣ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋ 4 ਫਾਲੋਅਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਚ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਮਾਤ ਜਿਹਦੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਵਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਾਜਾ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਚ ਅਸੂਲ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਸੇਰ ਸਾਹਿਬ अच्छा मैंने 5 मिनट दो, मैं तानू समझाना हो सकता है मैं अगर 2 मिनट च गल करा ना दजल नहीं करना, कुरान करीम दे उत्ते दजल नहीं करना। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹ ਰਿਹਾ अस्तगफिरुल्लाह नहीं, पहले इस गल ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਰੰਗ ਵੜ ਦਿੰਦਾ?
इस सवाल यार ये सूरह अल-हाका की एक बड़ी आयत है कि अगर ये नबी भी हमारी तरफ झूठ मंसूब करे, उसका मफहूम ये ऐसी है। नबी भी नहीं है, ये नबी भी किस लफ्ज़ का तर्जुमा कर रहे हो? ओ भाई आप तुसी कर दो, मैं तो पहली इस्तगफार अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सुनियो वाबियो शियो। उस आयत में सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। उस आयत का मज़दाक या उस आयत से कोई नतीजा निकाल कर किसी दूसरे पे फिट नहीं किया जा सकता। वो फिट हो रहा है ना, बहुत एक सारे मिनट। नबियों पे, बहुत सारे झूठे ओके। मुद्दयाने नबूवत पे ये मयार फिट हो रहा है ना। नहीं, वो तुम लोग कर रहे हो ना। अब्दुल्ला भाई यार एक मिनट, आमिर भाई के स्टाइल में और हम सब के स्टाइल में बड़ा फ़र्क है। हमें सोहेल साहब की पूरी बात सुननी चाहिए, बाद में फिर एक बंदा उसका जवाब दे। तो ये मेरा अच्छा, ख्याल मुझे है ज़्यादा मैं दे। नहीं पहले इस आयत दा मुकम्मल मफहूम दे और इसकी शान नुज़ूल दे। इस तो पीर के अस्कानी नहीं साहब, एक मिनट चुप कर जाएं। पीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पीर साहब, ये सूरह अल-हाका की जो आयत नंबर 45-46 है, झूठे मुद्दयान का उससे कोई तल्लुक है? अब्दुल्ला भाई आप अजीब बात कर रहे हैं। वो क्या उनके लिए हुज्जत है पीर साहब? एक मिनट चुप तो करो। जी पीर साहब। क्या है भाई, अल्लाह अकबर। इसकी बात पूरी सुन मेरी लीजिए। आवाज़ नहीं आ रही? आ रही है, मेरी आवाज नहीं जा रही है आपको? जी अभी आई है। हाँ, मैंने कहा नहीं, ऐसा मैं कोई पूछ रहा खुलिया हूँ। कायदा, ऐसा खुलिया कायदा बयान नहीं हो रहा है कुरान मजीद में। फौजी साहब, ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ ਯਾਰ। ਐਡੀ ਅੱਛੀ ਇਲਮੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਸਮੇ ਸਾਰਾ ਨਾ ਰਿਦਮ ਹੀ ਟੁੱਟ ਕੇ ਰह ਜਾਂਦਾ। पीर साहब आपकी आवाज़ नहीं आई, ये शोर ज़्यादा था। ये साहब ज़रा वजाहत करते हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही है भाई? आ रही है, अभी ज़रा आई है। वजाहत कर दें। वजाहत यही है कि इस तरह का कुलिया कायदा बिल्कुल बयान नहीं हुआ है। हाँ, अहमदियों ने ये कुलिया कायदा बना लिया है। क़यामत के दिन ऐसा होगा कि ऐसे भी नबी आएंगे जिनके साथ कोई भी नहीं, ना वो पला ना वो किसी ने माना। कुछ ऐसे भी आएंगे जिनके साथ एक होगा, जिनके साथ दो होंगे। ये हाँ कोई कुलिया कायदा नहीं है बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह का कुलिया कायदा बिल्कुल बयान नहीं हुआ है। हाँ, अहमदियों की जो शरीयत है उनका ये कुलिया कायदा है। और यही मैंने सवाल किया था कि क्या किसी की जज़ाकल्लाह पीर जमात साहब। बन जाए या किसी को मानने वाले बढ़ जाएं तो क्या ये उसके सच्चा होने की दलील है? जी भाई, साहब पीर साहब, मैंने यही सवाल किया था सोहेल भाई से कि इन्होंने कहा ना कि जमात, मैंने कहा अगर किसी की जमात बन जाए या किसी के फॉलोअर थोड़े बढ़ जाएं तो क्या ये उसके सच्चा होने की दलील है? हाँ उन्होंने ये फिर कुरान की आयत पढ़ी थी। हाँ, अहमदियों का ये दलील है भाई, यही दलील देते हैं वो। हाँ वो देते हैं लेकिन है नहीं। ये शरीयत के हिसाब से तो आप मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँ मैं बिलाल हूँ तो सब क्या हंसेंगे, आप बिलाल नहीं हो। लेकिन अहमदियों जिनको नबी मानते हैं वो अपने आप को हज़रत ईसा कहते हैं, अपने आप को मूसा कहते हैं, अपने आप को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, आदम। भाई मैं ऐसे से वजाहत करता हूँ कि ऐसे तो फ़िरौन और दज्जाल के पास भी काफ़ी ज़्यादा थे, मानने वाले भी थे जो उसकी बातों पे अमल भी करते, जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से जंग भी की। ये कहता कि उन्होंने, दूसरी बात यह है कि जो ख़त्म नबूवत पे बात करनी है वो ऐसे बात नहीं होती टिकटॉक पे आके, क्योंकि हम सब काम इल्म हैं तो जहन के अंदर शक आ जाना ये भी ईमान से खारिज की निशानी है। अगर हम ऐसे बैठेंगे जो बंदा कोई भी बात कर देगा और हमारे जहन में कोई शक बैठ जाए या कोई सवाल पैदा हो जाए तो वो ईमान की खात्मा है। ऐसे लोगों से बात करना ही नहीं चाहिए। आप इसको उलमा कराम के हवाले करें जी। कोई बात नहीं। फौजी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ? चलो ये भी मान लेंगे ਪਹਿਲੇ
ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਪੁੱਛੋ ਸੁਹੇਲ ਭਾਈ ਕਿ ਮਾਈਕ ਅਗਰ ऑन ਤੁਸੀਂ ਇਹ करें ਤੇ ना ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ प्लीज। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ सुहेल भाई चलो ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵਈ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟਿਕਟਾਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਸਤਾਖੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ है, तो बाज आ जाओ। सुहेल भाई माइक ऑन करें भाई, कुछ पूछना है आपसे। ਭਾਈ ਅਗਰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। मुझे यही कहना था भाई, कोई माइक ओपन कर देता है सब बोलने शुरू हो जाते हैं। सुहेल क्या भाई जरूरत है? माइक ऑन करें और 20 मिनट आप लोग बोलते रहो, हम लोग सुनेंगे।